हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हम आज अपना लेक्चर 3। 2 लेक्चर हम इस टॉपिक पे कंप्लीट कर चुके हैं। पहले में था उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरे में है मोल कॉन्सेप्ट। तीसरे में हम जानेंगे एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटम के मास कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे क्योंकि ये सब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर मोलर मास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम एटॉमिक मास के बारे में चलते हैं तो एटॉमिक मास क्यों निकालना ज़रूरी हो गया। जैसे देखिए, हमने अब कल जब हमने मोल पढ़ाया था तो मोल को 2 हिस्सों में दिया था, एक तो सब्सटेंस, दूसरा पार्टिकल्स। या तो हमें सब्सटेंस दे दे, हम पार्टिकल्स बता देंगे, या तो पार्टिकल्स दे दे, हम सब्सटेंस बता देंगे। तो इन दोनों में रिलेशन करने के लिए हमें एटॉमिक मास की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक मोल में जैसे कि अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग वेट होते हैं। जब उनके अवोगाड्रो नंबर के बराबर उसके पार्टिकल्स को हम लोग रखते हैं तो उसके वेट अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हर एटम के अलग अलग मास होते हैं। उस मास को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास हर एक का अलग अलग निकाल के डिफाइन रखते हैं, ताकि हमें क्या हो, मोल निकालने में थोड़ा आसानी हो जाए। जब हम लोग आसानी से मोल को डिफाइन कर लेंगे तो हमें किस चीज़ को डिफाइन करने में, किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 2। हाइड्रोजन का कितना होता है, H का अगर हम लोग निकालते हैं तो H का होता है 2। इसी प्रकार हमने 2 क्यों लिखा, इसका एटॉमिक मास 2 क्यों होता है, 2 इसलिए होता है इसका एटॉमिक मास क्योंकि इसके 2 ग्राम में क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जब इसके 2 ग्राम में अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मोलर मास। इसलिए मोलर मास बोल देते हैं क्योंकि ये चीज़ आ गया ग्राम में। अभी क्या है, 2 ग्राम में 2 ग्राम आ गया, क्योंकि हम लोग जब रिएक्शंस को करते हैं तो इतने छोटे पैमाने पे हर बार नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें जो मशीनें होती हैं इसको काउंट करने की, और सब टाइम कंज्यूमिंग और प्लस बहुत कॉस्टली मशीनें होती हैं, तो हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए एक रेशियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब उस रेशियो को बनाए हम लोग, जैसे कि यहाँ पर इसके पार्टिकल्स को काउंट किए, वो इसके पार्टिकल्स से अवोगाड्रो नंबर के जब बराबर आए तो उसका वेट कितना निकला, 2 ग्राम। तो हम लोग क्या बोल दिए, इसको एटॉमिक मास बोल दिए। तो ये चीज़ें हम लोग जब रिलेट करेंगे तो रिएक्शंस को आसानी से प्रोसीड कर पाएंगे कि हम लोग अगर 2 ग्राम डाल देंगे तो 1 मोल हो जाएगा। तो इसके जब 2 ग्राम में 1 मोल बन रहा है, तो अगर हमें फिर कोई सब्सटेंस ग्राम में अगर हमें, क्योंकि ग्राम हम लोग नॉर्मली कहीं पे भी वेट कर सकते हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन माइक्रोन में और सब में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए ग्राम सबसे अच्छा वेट करने के लिए हम लोगों के लिए होता है, और कम अमाउंट भी होता है ग्राम, जिससे जो हमें विजुअल भी होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसको ग्राम में करते हैं। तो जब हम ग्राम में करते हैं तो मोल को भी ग्राम में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। जब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई भी सब्सटेंस जब ग्राम में रहेगा तो हम उसको मोल में आसानी से कन्वर्ट करेंगे। जब आसानी से उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, जैसे हम हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या करेंगे, 50 ग्राम ले लिए। अब जब हम इसके 50 ग्राम ले लिए तो हमें अब इसके मोल निकालने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में 2 ग्राम में का 1 मोल होता है हाइड्रोजन का। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम। तो हमें क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 मोल। 25 मोल जब आ जाएगा तो इसी को हम लोग इसी सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके को डिफाइन करेंगे कि जो है हमारा मोल आसानी से निकल सके, ताकि हम उस चीज़ को आसानी से किसी जगह उपयोग कर सके और हमें ज़्यादा परेशानियां ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए ये सुविधा तो हो गई, लेकिन जब हम लोग डिफाइन करने चले तो किसी चीज़ को, किसी भार को हमें कांस्टेंट लेना था। जब हम किसी भार को कांस्टेंट लेना था तो हम लोगों ने क्या किया, एक और चीज़ याद किया। जैसे कार्बन 12 के हमने किसी टेस्ट के लिए जब हमने लिया था तो क्या लिया था, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल मिले थे, N मॉलिक्यूल मिले थे जब हमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में। तो हमने क्या किया, कार्बन 12 के 12 ग्राम को 12 से क्या किया, डिवाइड कर दिया।
कार्बन 12 के 12 ग्राम को जब हमने 12 से डिवाइड किया, जैसे कार्बन 12 का वेट कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26। इसको क्या किया हमने 12 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में आया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आया kg में, यहाँ भी क्या है kg है। अब जब ये kg में आया तो इसको हम लोगों ने अभी क्या बोला ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा 1000 का हमें इसमें 1000 का क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 आएगा। जब ये वैल्यू आ गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जब इस एक मिनट ये वैल्यू आ गया, अब इस वैल्यू से जब हम किसी में उसको वो करेंगे 1/, में ले जाएंगे इसको, यहाँ पर एक मिनट, तो जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर 1/, में ले जाएंगे, जैसे कि 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 करेंगे तो ये जो होता है हमारा क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग AMU से डिनोट करते हैं। और इसको जब लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं 1/NA लिखते हैं। अगर इससे किसी में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट उसका निकल जाता है। तो अब कोई भी एटम ले लिया जाए है तो उस एटम के जो भार होता है उसमें क्या करेंगे एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जो उसका भार मतलब 1 मोल लेंगे उसके एटॉमिक मास यूनिट से क्या करेंगे उसमें डिवाइड जब करेंगे तो हमें उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 मोल लेते हैं हम किसका ऑक्सीजन का, O2 O का जब ऑक्सीजन का हम लोग क्या लेते हैं 1 मोल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है ऑक्सीजन का जब हम लोग लेते हैं तो क्या मिलता है 16 AMU होता है 1 मोल में। इतना एटॉमिक मास यूनिट होता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे एक एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक मास यूनिट से एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 16 वो मिल जाएगा। लेकिन अब इसको जब हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना है इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 16/NA इंटू हमें एक मालिक्यूल का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर NA से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 मोल लिया तो यहाँ से A कट जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा इसमें 16 ग्राम। तो जब ये 16 ग्राम जो मिला है ये क्या है ऑक्सीजन का मोलर मास है। इसको हम क्या बोल देंगे ऑक्सीजन का मोलर मास बोल देंगे। ऑक्सीजन का जब हमें मोलर मास पता चल गया अब इसका कितना भी मास हमें दिया जाए तो हम क्या करेंगे 16 से उसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमें फिर ऑक्सीजन का कोई भी मास दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया एटॉमिक मास। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। जैसे ऊपर देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। इसको हम लोग क्या करेंगे मोलर मास कहेंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी मतलब सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे उसका जो भी वेट होगा हम उसको क्या बोलेंगे मोलर मास बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम H2O ले रहे हैं, अगर इसका 1 मोल है इसका जो भी वेट आएगा हम लोग उसको क्या बोल देंगे मोलर मास। इसको क्या बोल देंगे हम लोग मोलर मास बोलेंगे। 1 मोल लेने पर उसका जो भी वेट आएगा उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। एंड इट एक्सप्रेस ग्राम पर मोल, इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड इसकी जो यूनिट लिखी जाती है वो ग्राम प्रति मोल लिखी जाती है। एंड मोलर मास इन ग्राम न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इन यूनिट। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल मोलर मास ऑफ वाटर
जैसे हम लोग वाटर का मोलर मास देखते हैं, तो वाटर में जब हम लोग मोलर मास निकालने चलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अभी हमने ऑक्सीजन का जो मोलर मास निकाला था वो कितना था 16। जैसे यहाँ पर क्या हो गया H2O HOH, अभी क्या है किसका वो है H2O का, वाटर का है, जो मालिकुलर फार्मूला है वो है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो हमें मालिकुलर मास निकालने के लिए सबसे पहले दो बातों पर ध्यान देना होगा, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हमें ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 16 है, इसका क्या होता है 1 होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 1 होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जब 1 होता है तो 2 गुणे 1 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया 18। तो यहाँ पर कितना दिया 18.02, ये एकदम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो 18.02 ये क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया किसका H2O का। तो हमें उसके अलग अलग कंपोनेंट तोड़ के फिर उसके मोलर मास उसमें ऐड करने होंगे, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, उस मालिक्यूल का मोलर मास मिल जाएगा। मालिक्यूल के एटॉमिक मास को, जो मालिक्यूल जिस भी मतलब एटम से मिलके बना है, उस एटम के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं H3PO4। H3PO4 में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। इन सबको जब हम लोग आपस में तोड़ेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस फास्फोरस के कितना होता है 31 गुणे 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में कोई नहीं है। उसके बाद प्लस जब ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 16 इक्वल टू जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 31 इंटू प्लस 16 चौके 64, तो ये कितना टोटल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 64 30 और 90 95 3 98। यहाँ क्या हो गया हमारा 98 एटॉमिक मास यूनिट मतलब ग्राम आ गया, क्या मोलर मास। हमारा जो मोलर मास है इसका आ गया 98 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया 98 ग्राम। हमारा मोलर मास यहाँ पर आ गया 98 है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जब देखेंगे तो मैग्नीशियम का कितना होता है, ये भी एक ही मैग्नीशियम है, तो इसका कितना होगा 24.3 प्लस इसका कितना होता है सल्फर का लगभग 32 प्लस ये थोड़ा आगे पीछे अगर हो गया होगा इसके मोलर मास, क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसका हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 गुणे 16, इसके हो गए 4 गुणे 16। जब इसको एग्जैक्टली हम लोग ऐड करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का जो हमें क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक एटम के एटॉमिक मास को जब हमने ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है मॉलिक्यूलर मासेस मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 30 50 56 प्लस 64, इसका लाएगा लगभग 1 मिनट, ऐड कर लेते हैं इसको। इसका लगभग 24.3 इंटू प्लस 32
120.3 आ रहा है। यहाँ पर शायद 32 ना होके शायद 33 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। एक 121.3। यहाँ पर जो इसका मालिकुलर मास आ रहा है MgSO4 का, वो कितना आ रहा है 121.3 आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इसका। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग पेज ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब इसका देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 10 गुणे 12। कार्बन के कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है प्लस हाइड्रोजन का 16 होता है, 16 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 16 इक्वल टू, तो ये हो गया 120। 12 दही में 120, 120 प्लस 120 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू, 1 मिनट इसको भी ऐड कर लें। $168 आ रहा है इसका जो है मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है इसका 168 आ रहा है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 168 आया है। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूलर का मास आप लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं। उसके एटॉमिक मास पहले देख लीजिए, उसमें कंपोनेंट कौन कौन से, उसके बाद उसके एटॉमिक मास देख लीजिएगा, फिर उसको क्या करिएगा आपस में जोड़ दीजिए, उसके एटॉमिक मास वहाँ रख के और उसके बाद जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास के साथ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन से पहले हमने मोल का फार्मूला, ये तो हम लोगों ने कल ड्राइव ही किया था इस फार्मूले को आराम से। जो हमारा कल वाला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था मोल क्या होते हैं, मोल के प्रकार और मोल के जितने भी सारे फार्मूले थे वहाँ पर कराए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे मोल्स पे। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर जो है यच ना होके क्या रहेगा जी रहेगा, क्योंकि ग्राम में होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर देंगे ग्राम। अब क्या कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिखा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लोग देखने चले तो सबसे पहले हम लोग क्या मिला, एक मॉलिक्यूल मिला। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। जब हमें मॉलिक्यूलर मास जब इसका पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके मोल काउंट कर लेंगे। मोल जब काउंट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, इसके पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मोल जब हम लोग पढ़े थे तो मोल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे हम लोग, एक पार्टिकल दूसरा सब्सटेंस। अगर हमें सब्सटेंस पता होगा तो हम क्या पता कर लेंगे, उसके पार्टिकल्स को पता कर लेंगे। अगर हमें पार्टिकल्स पता होगा तो हम उसके क्या करेंगे, सब्सटेंस को पता कर लेंगे। ये 2 चीज़ें जब हम लोग जानते हैं तो इसको क्या करेंगे, पहले हमें इसका क्या सब्सटेंस पता है, सब्सटेंस पता है, दूसरा इसका मॉलिक्यूल पता है। जब हमें मॉलिक्यूल पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला मोलर मास निकालेंगे। इसका मोलर मास अगर निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मोल। अब मोल से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका यहाँ मोल पता चल जाएगा। मोल से हमें क्या पता चल जाएगा, इसके पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। कैल्शियम का कितना होता है, लगभग इसका CaCO3। इसका जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 40 प्लस कैल्शियम का लगभग 40 होता है और कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का तो 3 गुणे 16। जब यहाँ पर हम लोग करेंगे 40 और 16, 16 3 48, 12 60, 40 100। इसका कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास,
100। अब हमें सब्सटेंस कितना दिया है 50 ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे ग्राम वेट बटे क्या करेंगे उसके ग्राम वेट को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जब देखिए क्या करेंगे हम n बराबर मोल को निकालने के लिए ग्राम वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 50/100, यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल। इसके कितने मोल मिले हमें 0.5 मोल मिले। जब 0.5 मोल हमें मिले तो हम अब पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.5 को अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमें हमारे मोल की संख्या जो है 0.5 है। जब हम 0.5 को अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे P बराबर 1/2 मोल इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको जब करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा और 3.011 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं पार्टिकल्स। एक मिनट थोड़ा सा एटम्स लिखना है। एटम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.011 इंटू 10⁻23। ये हमारे कितने आ गए एटम्स आ गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इसको सब्सटेंस दिया था ग्राम में। जब इसको ग्राम में सब्सटेंस दिया था तो हमने क्या किया और क्या दिया था हमें मॉलिक्यूल दिया था। मॉलिक्यूल का पहले हमने मोलर मास निकाला। जब हमने मोलर मास हमें मिल गया क्योंकि मॉलिक्यूल लिखा है और इसके मोलर मास फिक्स होते हैं। जब इसके मोलर मास फिक्स होते हैं तो हमने क्या किया अलग अलग इसके एटम्स के एटॉमिक मास को क्या किया ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला मॉलिक्यूलर मास मिला। जब हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो हम मोल निकालना जानते ही हैं क्योंकि सब्सटेंस दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है। तो हम क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे इसके सब्सटेंस में। जब सब्सटेंस में डिवाइड किए तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से मोल मिल जाएगा। जब हमें यहाँ से मोल मिल गया तो हम फिर क्या करेंगे जब मोल को क्या करेंगे उसके अवगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अवगाड्रो नंबर से क्या मोल में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो 0.5 मोल था उसको जब हम इसमें क्या किए मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिल गया हमारा जो एटम्स के नंबर थे 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। किसमें 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट में 50 ग्राम में कितने सब्सटेंस एटम्स होंगे 3.011 इंटू 10⁻23। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। इसको देखिए हम लोगों ने कल भी इसको डील किया था इस प्रकार के क्वेश्चंस को जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 ग्राम क्या दिया है सब्सटेंस दिया है। तो जब 6 ग्राम सब्सटेंस दिया तो हमें क्या पता है और किसका दिया है कार्बन का। कार्बन का हमें क्या पता है मोलर मास मतलब एटॉमिक मास। इसका क्या एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। जब इसका एटॉमिक मास 12 होता है और इसका क्या दिया सब्सटेंस दिया तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे मोल निकाल लेंगे। जब हमें मोल मिल जाएगा तो हम उसके एटम्स को बता देंगे उसमें कितने एटम्स हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 6 ग्राम। 6 ग्राम क्योंकि ग्राम वेट ग्राम में कितना वेट दिया है उसको उसके जो मोलर मास है उससे क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। ये जो ग्राम वेट दिया है इसका उसके क्या करेंगे इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है 12 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सेम प्रीवियस कंडीशन इक्वल टू 0.5 मोल। अब जब हमें इसके क्या करना है एटम्स देखने हैं तो एटम्स देखने के लिए हम क्या करेंगे
एटम्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन ए, n इंटू एन ए करेंगे, तब यहाँ से 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो 3.011 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमें कितने पार्टिकल्स मिल गए, एटम्स इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। हमें हमारे एटम्स की संख्या कितनी मिली, 3.011 इंटू 10⁻23। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 56 ग्राम सोडियम है, इसका क्या दिया है, इसका भी दिया है सब्सटेंस। हमें जब सब्सटेंस दिया है तो हमें क्या करना है, इसके मोलर मास से इसमें डिवाइड करना, हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। मोल मिल जाएगा तो नंबर आप उसके जो एटम्स है हम उसको काउंट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये होमवर्क में रहा, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा, आप लोग इसको करके बताइएगा इसका कितना मोल्स आएंगे कमेंट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले देखिए क्या दिया है, एक मॉलिक्यूल दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको जब पढ़ेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1.4 मोल ऑफ HNO3। HNO3 का 1.4 मोल दिया है हमें, और हमें किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का पूछ रहा है। जब हमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो हमने कल वाले लेक्चर में बताया था कि किस कंपोनेंट में कितना मोल लगाना है, ये जब हम उसके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखते हैं। तो इसके स्टोइकियोमेट्री पे जब हम देखते हैं तो इसका ऑक्सीजन की जो संख्या है इसमें कितनी है, 3 है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो नाइट्रोजन की संख्या भी 1 होगी और इसका संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इसको जब देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके स्टोइकियोमेट्री को। तो HNO3 में एक मोल क्या होगा, एक मोल किसके लगे होंगे, हाइड्रोजन के, एंड 1 मोल किसके, नाइट्रोजन के, एंड 3 मोल किसके, ऑक्सीजन के। तो जब 3 मोल लगे हैं 1 मोल बनाने में किसके, HNO3 के, तो अगर हमें 1.4 मोल बनाना है HNO3 का, तो हमें कितने मोल ऑक्सीजन के लगेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 गुणे HNO3। तो यहाँ पर इसके कितने मोल है HNO3 के, 3 गुणे 1.4 इक्वल टू 4.2। जब यहाँ पर 4.2 निकला तो यहाँ पर क्या हो गए, ये ऑक्सीजन के मोल हो गए। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला, 4.2, क्योंकि यहाँ पर इसके जो बनाने में लगे 3 लगे हैं, 3 ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट और 3 मोल का हुआ है। 1 मोल बनाने में 3 मोल लगेंगे, तो 1.4 मोल बनाने में इसमें 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4.2 मोल किसके मिलेंगे, ऑक्सीजन के मिलेंगे। ये ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन हो गया HNO3 बनाने में। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, 4.2 मोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है ये क्वेश्चन, इसको भी लेकिन देख लेते हैं इसको। 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो हमें क्या दिया, सब्सटेंस दिया है, सब्सटेंस दिया है और हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम दिया। तो मैग्नीशियम का हमें मोलर मास पता होगा, तो हमें जब मैग्नीशियम का मोलर मास पता है 24.3, इसका मोलर मास हमें पता है, इसका सब्सटेंस का मास पता है, तो हम लोग क्या इससे निकालेंगे, मोल से निकाल देंगे। मोल्स बराबर 100 ग्राम बटे 24.3।
इक्वल टू 4.11 क्या आ गया, n बराबर 4.11 मोल। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे सही था, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे आपके किसी भी कंपटीशन में, और ये सब क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके बोर्ड लेवल में आएंगे या फिर अदर जगहों पे आएंगे जहाँ पर थोड़े हल्के होते हैं एग्जामिनेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस को भी देख चुके हैं। चलिए इसी के साथ थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक बने रहें उसके लिए थैंक यू।